वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया। जब मैं हॉस्पिटल से वापस आई थी तो मैंने सोच लिया था कि मैं कभी इस ऑफिस में कदम नहीं रखूंगी, लेकिन आखिरकार तुम सब मिलकर मुझे यहाँ घसीट कर ले ही आए। बहुत शौक है ना तुम लोगों को डांट खाने का। इस बीमारी ने खुशफहमी कह लें या गलतफहमी वो दूर कर दी है कि ये ऑफिस मेरे बगैर नहीं चल सकता। ऐसा नहीं, इट्स अ टीम वर्क। ये सब रियलाइज़ करवाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया बेटा। तुम ना होते तो मैं इतनी जल्दी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती थी। और मेरा वो नाराज़ बेटा जो कहीं बैठा सारी बातें सुन रहा है, उससे भी कहूँगी कि वो वापस आ जाए। हम सब उसका इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे गिफ्ट दो इन्हें। आप? नहीं नहीं, तुम दोगे। एक सरप्राइज है। मैंने और बाजी ने मिलकर सिफारिश की थी और मैडम ने अप्रूवल दिया है। आप लोगों की सैलरीज में इसी महीने से 40% इंक्रीमेंट होगा। अरे भाई तालियां बजाओ, सबकी तनख्वाहों में 40% इजाफा है, वो भी इसी महीने से। मैडम दुर्दाना सिद्दीकी जिंदाबाद हमारे बूची भाई, हमारी तमगलत बाजी जिंदाबाद जिंदाबाद। ये क्वेश्चंस हैं जो लॉयर तुमसे पूछेगा कुकी। ये तो ठीक है, ये वाला भी ठीक है, बोंगे वाला तो बहुत ही अच्छा है। नो 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 डीजे, सॉरी, नो नो, ये मैं नहीं बोल सकती यार। क्या मतलब है नो? दिस इज वेरी इंसल्टिंग यार। तुम कब से मुझे की इज्जत करने लगी? विटनेस मीन्स ऑनेस्ट ओपिनियन, ये तो कभी मैंने उसे देखा नहीं करते हुए। कि मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, मैं तुम्हारी बहन हूँ, तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। ओके? उसने मारा है तुम्हें? नहीं। हाँ मारा है। फॉर गॉड सेक डीजू, कुछ तो शर्म करो, वो बेचारा दबकू सा तुम्हें मारेगा। ये ड्रग्स अफेयर्स, ये एलिगेशंस उसके मुंह के साथ नहीं सूट करती यार। कुकी, ये सब कुछ वो है जो तुम्हारे सामने हुआ है, याद रखो। मुझे क्या पता था, मुझे इसे प्रूफ करना पड़ेगा। तुम मुकर रही हो? क्या मतलब? मतलब मिसकमिटमेंट, और ये भी जुर्म है। डीजू मैं एडवेंचर के लिए गई थी यार, तुम्हारे साथ तुमने सीरियसली ले लिया। मुझे समझ नहीं आ रही कि तुम इस कमरे में उसके बारे में कुछ नहीं सुन सकती थी। इतने भरे ओपन कोर्ट में कैसे सुनोगी उसके बारे में कुछ? ऐसा क्या किया उसने कि तुम इतनी बेटर हो रही हो डीजू? बताओ मुझे। मुझे तुम पे ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। तुमने सब कुछ अम्मी को भी बता दिया होगा ना? अम्मी को बताया होता ना तो तुम्हारी तलाक से पहले वो तुम्हें फांसी दे देती। मेरी फैमिली कभी भी मेरा साथ नहीं दी। मुझे को देखो कैसे उसकी पूरी फैमिली उसके साथ जुड़ी हुई है। आई एम सॉरी डीजू, बट ये मैं नहीं कर सकती यार। ओके प्लीज, नो प्लीज किसी और को ढूंढो। क्या कर रहे हो? केस की तैयारी कर रहा हूँ। वो फाइजा मिलना चाह रही। क्यों? फीस की बात करनी है ना उसने। उसे किसने बताया? बाजी? ओ भाई उसका बड़ा एक्सपीरियंस है, कोर्ट में केस लड़के ना खुला ले चुकी है। उसे बताने की क्या जरूरत थी? वो जिस जगह पर है ना वहां से फायजा गुजर चुकी है। इतने ऐसे ऐसे पैंतरे उसने मुझे बताई, ऐसे नहीं बुलाया मैंने उसे। फायजा आजो आजो आजो, बात होगी है। बहुत अफसोस हुआ सुनकर। थैंक यू। आप प्लीज किसी और को ना बताइएगा। नहीं बताएगी, टेंशन क्यों ले रहे हो? तो हम फ्रेंड्स हैं, है ना? हाँ हाँ, तो
उसने आपको बताया वो आपसे खुला क्यों लेना चाहती है? फ्रस्ट्रेशन, होपलेसनेस, शायद मैं उसकी एक्सपेक्टेशंस पे पूरा नहीं उतरा। नहीं मतलब इससे पहले कभी उसने बोला हो, कोई डिमांड की हो, कोई हिंट दी हो, कुछ तो? नहीं। तलाक तक पहुंचने में बहुत वक्त लगता है। औरत ऐसी तलाक नहीं मांगती, वो पहले कोर्ट से बाहर तलाक की बात करती है और अगर मर्द ना माने तभी वो कोर्ट जाती है। मुझे लगता है उसे गुस्सा है, किसी बात पे बहुत सख्त गुस्सा है उसे, जिसमें वो सब कुछ तोड़ रही है। मेरी मत मारी गई थी जो मैंने उस पर ट्रस्ट किया। अगर आप उसे मना लेंगी तो मैं आज की डंडी मार लेता हूँ, एप्लीकेशन दे दूँगा। नहीं माने क्यों? और दूसरा गवाह तो आ रहा है ना? हाँ आ रहा है। ठीक हो? तुम्हारी अम्मी ठीक है? ऑफिस ज्वाइन कर लिया उन्होंने। गुड। जो बात हो सकती है अकेले में। आपने जो भी बात करनी है ना, यहाँ मेरे सामने करें। 2 मिनट यार प्लीज। यार आप बहस कर रहे हैं ना? मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ, आपने जो भी बात करनी है मेरे सामने ही होगी। आई एम सॉरी। क्यों? जो भी गलती मेरे से हुई है उसके लिए सॉरी। मुझे ये मेरे लिए ज्यादा इंसल्टिंग है। मतलब तुम्हें पता ही नहीं है कि तुमने दूसरे के साथ किया क्या है, बस ऐਵੇਂ सॉरी पकड़ाया और खुश हो जाओ। तू बता दे क्या किया मैंने। चार्जशीट तो है ना तुम्हारे पास? वो तो एजाज साहब की मेहरबानी है, जो समझ में आया लिखती है। उतनी बात कर। वही मेरी बात है मुझे। तुझे वाकई तलाक चाहिए? तो मैं यहाँ क्या लेने आई हूँ, फीके के पाए? टिचू वैसी मांग रही होती मेरे से, यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तुम देते थे? अगर तू सीरियसली मांगती दे देता। तभी तो यहाँ पे आई हूँ तुम्हें बताने के लिए कि मैं कितनी सीरियस हूँ। यार टीचर तुझे किस बात का गुस्सा है यार? मैं यहाँ पे अपनी नाक रगड़ने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा लगाने की जरूरत नहीं है। टीचू जाओ यहाँ से यार प्लीज। चल जाए यार, आपका टाइम खत्म हो गया, हमें अपनी भी डिस्कशन करनी है प्लीज। आप अपनी गाड़ियों के लिए लोगों के घर खराब कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। एंड बेस्ट ऑफ लक। क्या कह रहा था? मेरी नाक लेकर आया था रगड़ने के लिए, लेकिन इसे पता नहीं था कि किस बात पे रगड़नी है। मिस्टर मुश्तबा सिद्दीकी और एजाज साहब, आई होप कि आज आप लोग अदालत का वक्त बर्बाद नहीं करेंगे खामखा की बहस करके। यू मे प्रोसीड नाउ। थैंक यू वेरी मच मैम। मैम विद योर काइंड परमिशन मैं मुश्तबा साहब से वही सवाल करना चाहता हूँ कि इनके मुताबिक इनकी बेगम जो है वो इंतहाई बदमिजाज, चिड़चिड़ी, बद इखलाक और बद ज़बान औरत है, लेकिन ये उनके आगे अपनी नाक रगड़ने तक तैयार है। अगर आप इस बात से इनकार करेंगे तो आप ही की आवाज़ में आपको सुना सकता हूँ। नहीं मैडम, मैं इस बात से बिल्कुल भी इनकार नहीं करूँगा। मेरा अब भी वही जवाब है, मुझसे बेतहाशा मोहब्बत करता हूँ तो मैं इसके बगैर रह नहीं सकता। मेरे फाजिल दोस्त को वकील की मदद की ज़रूरत है मैडम, क्योंकि जिस तरह की ये गुफ्तगू कर रहे हैं ये गली मोहल्लों वालों की गुफ्तगू है, कोर्ट की गुफ्तगू नहीं है मैडम। मोहब्बत गली मोहल्लों में की जाती है एजाज साहब, ये आपकी फाइलों में आके नफरत में बदल जाती है। ऑब्जेक्शन मैडम। एजाज साहब, फैमिली कोर्ट में थोड़ी बहुत ढील देनी पड़ती है, ये ना हो कि आप इसमें फंस जाएं। मैडम आपकी इजाज़त से मैं अपना एक गवाह पेश करना चाहता हूँ। इजाज़त है। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। आपका नाम? अनवर गनी वाल्द कासिम गनी।
अब जो कहेंगे, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगे। मैं जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। एक्सीलेंट। इसको जानते हैं आप? हाँ जी, मुझी प्यार से हम इसे मुज्तबा सिद्दीकी कहते हैं। 8 साल से दोस्ती है हमारी, दिन रात इकट्ठे गुजारा हमने। मुजी, जिनको आप प्यार से मुज्तबा सिद्दीकी कहते हैं, इनकी अहलिया को भी जानते होंगे आप? हाँ जी, डीजू भाभी, अस्सलाम वालेकुम। खदीजा सिद्दीकी मेरी छोटी बहनों की तरह है जी। हाँ, तो दोनों को जानते हैं आप, तो इनके घर आना जाना तो रहता होगा आपका। वो कहाँ सर, जब घर ही नहीं है इनके पास तो आना जाना कैसा? कभी इधर कभी उधर, दर बदर ख्वार। अच्छा, पॉइंट टू बी नोटेड मैडम। जिनके बगैर ये रह नहीं सकते, उनके रहने के लिए जगह नहीं दे सकते, और जगह तो छोड़े मैडम, 2 वक्त की रोटी नहीं दे सकते, क्योंकि बेरोजगार है मुज्तबा सिद्दीकी साहब। अच्छा, कभी मुज्तबा सिद्दीकी साहब ने अपनी बेगम पे हाथ उठाया? अभी थोड़ी देर पहले ही इसने मुझे बताया था कि डीजू ने ऐसे रख के थप्पड़ लगाया है। अब मैडम आप खुद सोचें, एक बीवी ने पहले कितने थप्पड़ खुद खाए होंगे वो एक थप्पड़ लगाने से पहले। अच्छा, तो नशा करके मारता था ये? हो नहीं जी, नशा नहीं। नशा करता ना जब ये, तो ना इसके हाथ चलते ना पैर, ऐसे पुट्ठा पड़ा रहता है। पर लड़कियों के साथ भी ताल्लुकात रहे हैं मुज्तबा सिद्दीकी साहब के? इसकी शादी वाले दिन एक लड़की ने खुदकुशी कर ली थी इसके लिए। हाँ जी, बड़ी मुश्किलों से बची थी। क्या नाम था भाभी इसका? शाजिया चौधरी। जी, शाजिया चौधरी। बड़ी मुश्किलों से बची थी मैडम। इसने शादी वाली रात जो है ना अस्पताल में गुजारी थी उसके साथ। पॉइंट टू बी नोटेड मैडम। लड़की ने खुदकुशी कर ली और माशाल्लाह बच भी गई। आप कोई सवाल करना चाहती हैं? मिस्टर मुश्तबा। ओ मैडम, नो क्वेश्चन। थैंक यू। बंडल ऑफ थैंक्स मैडम। थैंक यू मैम। मेरा तो सारा गुस्सा उतर गया आज, ठंड बढ़ गई कसम से। आपका गुस्सा नहीं उतरा? मेरा गुस्सा कभी नहीं उतरेगा। दिल में रखेंगे बॉस जी तो कैसे उतरेगा? निकाल दें उसे। कुछ गुस्से हमेशा दिल में रहते हैं बिल्ला भाई, उन्हें उतारने के लिए कोई लफ्ज नहीं होते। वैसे मुझी ने ऐसा क्या कह दिया कि आप उसकी जान लेना चाहती हैं? वो मर जाएगा भाभी, नहीं रह सकता आपके बगैर। मर जाए फिर। तो आप बॉस जी? आप लोग मेरी फिक्र ना करें। अमर भाई आप तो जाएं, जाके उससे बात करें, उससे मनाएं, उससे माफ़ी मांगें। मैंने उसे बहुत हर्ट किया। ये सारे अकाउंट हैं मुझे, और ए टू सी, और ये एक्सपेंसेस हैं, और ये प्रॉफिट। तुम तो बड़ी जिम्मेदार हो गई हो। मुझे इधर आ बेटा। बैठो। कहाँ से आ रहे हो? टीचू से मिलके आ। देखो बेटा, अब मैं ये सब संभाल लूँगी। तमकिनत है मेरे साथ, इसे भी अब तमीज़ आ गई है काम करने की। एक बंदे से बात हुई है मेरी, वो पार्ट टाइम आकर अकाउंट्स देख लिया करेगा।
तुम चले जाओ बेटा। मैं और टीचू अब साथ नहीं रह सकते। क्यों, क्या हुआ? इस वाले घर से भी जवाब मिल गया हमें। टीचू की सैलरी पे कब तक चलता घर? ये सारे पैसे भी कर्जों में चले जाते थे। मैं लगा हुआ ढूंढ रहा हूँ जॉब। इंशाल्लाह जैसी मिलती है कोई छोटा मोटा सेटअप बना लेंगे। देखो बेटा, तुमने बहुत कुछ किया मेरे लिए, मुझे भी कुछ कर लेने दो प्लीज। मम्मी, माँ बेटे में हिसाब किताब नहीं होता। मैं क्या करूं, कैसे समझाऊं तुम्हें कि माँ के हलक से निवाला नहीं उतरता अगर औलाद के पास खाने को कुछ ना हो तो। मेरे लिए बस दुआ करें। तुमने एफिडेविट फाड़ कर फेंक दिया और इसने दिल पर ले लिया। हाथ एफिडेविट की नहीं अम्मी जी, मुझे कोई और है। वो मुझे की दोस्त नहीं थी अजरा, रिक्शे वाले की बेटी, जिसको आपने फीस की वजह से स्कूल से निकाल दिया था। वो बात उसने दिल पे ली है। उस दिन से स्कूल के सारे पैसे खुद पे आराम कर लिए उसने। आज क्या बना? None of your business. टीचू यार बताओ ना प्लीज। ठीक है, मैं फिर मुझे भाई से पूछ लूंगी। हाँ हाँ पूछ लो। चल रही हो कि तुम्हारी मुज्जी के साथ कोई डील? टीचू हर चीज डीलिंग नहीं होती, मैं जेन्युइन परेशान हूँ तुम्हारे लिए यार। क्योंकि तुम्हें पता है तुम्हारी वजह से मेरा केस कितना वीक हो गया। इसका मतलब मैं डिवोर्स नहीं होगी ना? तुम कितनी मीन हो यार, एक कमरे की वजह से मुझे तुम डिच कर रही हो। टीचू वो कमरा मैं तुम्हें देना चाह रही थी, तुम्हें मुझे भाई दोनों को। तुम अपना केस विड्रॉ कर लो, आई प्रॉमिस, मुझे बाबा के सर की कसम मैं तुमसे कमरा वापस दे लूँगी। जब तक तुम्हारे फ्लैट का कुछ नहीं होता तुम और मुझे भाई मेरे कमरे में रह सकते हो। क्योंकि तुम्हें मुज्जी के साथ अब इतनी हमदर्दी क्यों हो रही है? टीचू मुझे मुज्जी के साथ नहीं, मुझे अपने माँ बाप के साथ हमदर्दी है। They can't afford this divorce. और तुम भी टीचू, तुम्हें मुज्जी के अलावा और कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। ये समझ में नहीं आ रहा अनवर भाई को किस बात का गुस्सा है, किस चीज के बदले ले रहे हैं मेरे से? तो फोन करके पूछ ले, ना खुद बात करता ना मुझे करने देता है। पता क्या लगता है बाजी? बू की कमी है शायद। अल्लाह बख्शे अब्बू जल्दी चले गए थे ना। मैं अपनी हर दोस्ती में बाप बेटे का रिश्ता रखा है, चाहे इश्तियाक भाई हो, चाहे अनवर भाई हो, चाहे अल्लाह बख्शे जुनेद भाई हो। कौन है? पिछली गली में रहते थे। कौन? मुझे याद नहीं। बाजी भी जो ट्रक के नीचे आ गए थे। कहाँ? चीटी रोड पे जिनका एक्सीडेंट हुआ था, जिनकी दोनों टांगे कट गई थी, हफ्ते बाद फौत हो गए थे। कब? ये बाजी ये इंपॉर्टेंट नहीं है, फौत हो गए हैं वो। अच्छा ठीक है, वो अब्बू की बात कर रहा था ना, वो क्या? हाँ तो मैं कह रहा था बाप बेटे में चाहे जितनी मर्जी फ्रैंकनेस हो बाजी, एक लिहाज एक झिझक हमेशा रहती है।
याद है आपको, जब वो भी नाराज होते थे मैं छुप जाता था, फिर आपकी या अम्मी की उंगली पकड़ के सॉरी बोलने जाता था। फिर क्या, पापा मेरी उंगली बात करते हैं। नहीं बाजी, वो छोटी बात करेंगे जो मैं सुनना नहीं चाहता। पता है उन्हें किस बात का गुस्सा है कि मैं अपनी माँ से पैसे क्यों नहीं लेता। कान पे बैठते हैं ना, उन्हें ये नहीं पता कि जिंदगी में 2 + 2 5 भी होता है। इसी तरह जलते पे तेल डालता रहे, घर चला देगा तेरा। मुझे मेरे अकेले का घर तो नहीं ना चलना। उस पागल को तो बाद में पता चलेगा मेरी तरह, उसके पास तो किसी के इंतजार करने का ऑप्शन भी नहीं होना। शकूर, शकूर। अस्सलाम वालेकुम इश्तियाक भाई, आप आ गए? हाँ आ गया हूँ। कहाँ थे तुम? खाना खा रहा था। बस खाना पीना चलता रहे, जिंदगी में और कोई काम है ही नहीं। जिस काम के लिए रखा है ना, उसके अलावा सारे काम करने हैं। कुछ दिनों के लिए मैं कहीं क्या चला गया, सारे गमले बर्बाद करके रख दिए तुमने। इश्तियाक भाई, बच्चे मेरी पकड़ में कहाँ आते हैं? आप भी देखते थे, आप तो चले गए, मैं क्या कर सकता हूँ? कितना टाइम हो गया तुम्हें यहाँ नौकरी करते हुए हैं? 4 बच्चे नहीं संभलते तुमसे। मैं यहाँ तुम्हारी तरह चपरासी की नौकरी पे आया था। एक चीज होती है जिसको कहते हैं लगन। इंसान ने अगर तरक्की करनी हो ना तो मेहनत करनी पड़ती है। जाओ जाके पानी डालो इनको। जी अब आप बताएं, आपको क्या मसला है? कैसे हो भाई? ठीक हूँ इश्तियाक भाई। इश्तियाक, तुम क्या सोच कर गए थे? कभी वापस नहीं आओगे? हाँ वैसे इश्तियाक भाई बताएं जरा, मैं यहाँ पूरा घर आपके आसरे पे छोड़ के गया हूँ, आप भी गायब हो गए हैं। खुदा ना खास्ता अम्मी जी को कुछ हो जाता तो शकूर से फोन पे ताज़ियत करते। मैडम जी की बीमारी का सुन के ही मैं रुक गया, वरना यहाँ से बहुत दूर जाने की तैयारी कर रहा था मैं। हाँ तो फिर वापस क्यों आए हो तुम? अब अगर वापस आ गया हूँ तो पुरानी बातें छोड़े ना। मैं यहाँ नहीं था, लेकिन यहाँ की फिर भी सारी खबरें रख रहा था। वो देखो ना, शकूर मिसना यहाँ की सारी खबरें देता रहा तुम्हें। कोई और भी हो सकता है। मुझे नहीं मुझे अल्लाह की कसम मेरा कोई राब्ता नहीं था। तुम्हारी तो बहुत तारीफें पहुंची हैं मेरे तक, मेरा तख्ता ही पलट दिया तुमने। कोई मुझसे अब सीधे मुंह बात ही नहीं करेगा। नहीं इश्तियाक भाई, मैंने कुछ भी नहीं किया, सब कुछ बाजी ने किया। मुझे कोई खबर नहीं मिली। पहुंची ना कि सब खुश हैं, मुंह को ताला लग गया है। मिस किया ना तुम्हें बहुत, आप कुछ भूल गई। अच्छी बच्ची हो गई, काम ज़्यादा करती है और बातें कम। बहुत सी तब्दीलियां आ गई यहाँ तो। सबकी सैलरीज बढ़ गई हैं, बैकडोर के खाने बंद हो गए। मैं तो खामखा वापस आया, यहाँ तो सब अच्छा है। ये सारे नुकसानात इस मुजी की वजह से उठाने पड़े। तुम्हें पता है, प्रॉपर स्कॉलरशिप देने का फ़ैसला किया है। साल में 5 बच्चों को मेरिट पर स्कॉलरशिप दी जाएगी और उसमें फिर फीस, यूनिफॉर्म और किताबें मुफ्त। पता है स्कॉलरशिप का नाम क्या होगा? अजरा स्कॉलरशिप। तुम्हें क्या लगता था ये गुनाह लेकर इस दुनिया से चली जाती? अजाला तो करना था ना। ठीक है ना?
और तुम्हें पता है मैं तुम्हारा सुन के वापस आया हूं। फिक्र ना करो, जीजू जो तो प्लान ये है कि अगली पेशी से पहले पहले हम एक फ्लैट की चाबी डीजू के हाथ पे रखेंगे। कैसे? खरीद के देंगे। और क्या प्लान है? कुछ पैसे मैं डालूंगी, कुछ इश्तियाक डालेगा, बाकी अम्मी जी से ले लेंगे ना। यार आप तो उन पैसों को खुद पे हलाल समझ लो। एक की बजाय 10-10 लड़कियां पढ़ सकेंगी अजरा के नाम पे। सही बात। नहीं यार इश्तियाक भाई, अपनी अम्मी से पैसे लेके उसे फ्लैट ले दूं, छोटा हो रहा हूं उसके सामने है। वो पूरा प्लान तो सुन लो भाई मेरे। जाओ ना। तुम थोड़ी ना लेके दोगे उसे फ्लैट, बिल्डर देगा। बिल्डर क्यों देगा? एडजस्टमेंट के नाम पे ना रहेगा पास, बचेगी पास। यार अगर उसे एक फ्लैट के पीछे मेरे से तलाक चाहिए ना तो फिर हो लेने दें तलाक। तो फिर देना ना, उसी फ्लैट के दरवाजे पे जाके देना ना तलाक, तब होगी तुम्हारी तोड़। अदालत क्यों तुम्हारा कान पकड़ के तुमसे काम करवाए, उससे तो तुम और छोटे हो जाओगे। सही बात, सही बात है। हेलो। थैंक्स फॉर कमिंग हमजा। क्या हुआ? अभी तो ठीक है तुम्हारी? मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। बताओ। नहीं नहीं डीजू, मैं ये नहीं करूंगा, मैं गैंगस्टर हूँ। मुझे अपने प्रोजेक्ट की मास्टर फाइल चाहिए, पकड़ो इसे। काउंट कर लो। इतने में वो सलाम भी नहीं करेंगे। ये भी सिर्फ टोकन है, सब लोगों ने अपना शेयर डालना है और मिल जाएंगे तुम्हें पैसे। मुझे काम हो जाना चाहिए, ये उन्होंने कहा है। इश्तियाक भाई, ओ यार बहुत ही अच्छा किया आप आ गए, आपकी बहुत जरूरत है इस टाइम। आना ही पड़ा हमें। इंतहाई अफसोस की बात है यार, तुमने मुझे को निचोड़ के ही रख दिया। दोस्तों के साथ कोई ऐसा करता है? ओ यार आप समझ नहीं रहे इश्तियाक भाई। तो आप समझा दें, समझाएं ना। अंदाजा है आपको आपने मेरे साथ की क्या? ओ यार इस बंदे को अंदाजा है? कुछ शर्म है, कोई हया है आप में? यार इश्तियाक भाई, इस बंदे को पता है इसने मेरे साथ की क्या है? मेरी जगह कोई और होता ना खुना खोल देता आपका। स्नेकी दोस्त। ओए स्नेकी कह दिया? इश्तियाक भाई, डीजू भी तो अकेली थी, उसके साथ भी तो किसी का होना जरूरी था ना। तो अब तुम उसकी बेवकूफ़ी में उसका साथ दोगे? ओ मैं उसके साथ किसी वजह से हूं यार। जब कोई खुद को नुकसान पहुंचाने लगे तो आसपास अपने बंदे का होना जरूरी होता है। मैंने तो रोक के रखा हुआ है उसे, लेकिन वो बहुत बिफरी हुई है, काबू नहीं आ रही। इसने पता नहीं उसे ऐसा क्या कह दिया। आपको पता है मैंने उसे क्या कह दिया है? उल्टा उसने मुझे चपेट मारी थी इश्तियाक भाई, वो भी भरे स्टोर के सामने। और तूने भी उसे कुछ चपेट ही मारी है भाई, जिसका तुझे खुद भी नहीं पता। अच्छा अभी सारी चपेड़ें साइड पे करो, सबसे पहले गले मिलो। और मैं नहीं मिलना। और मिलो यार। और मैं नहीं मिलना स्नेक को। वो जी मैं कह रहा हूं ना, मिलो मिलो ना, मिलो। चलो, जो होना था ना हो गया। अब हमने इसका एक नया सोल्यूशन निकाला है और अब तुमने हमारे साथ होना है। ओ यार मैं आपके साथ ही हूं। तो हमें लग क्यों नहीं रहा कि हमारे साथ हो? ओ आप मेरी फनकारी नहीं समझ रहे, वक्त आने पे आपको बिल्कुल लगेगा। इजी इजी इजी।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, आ जाएं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आए ना जी, बैठे। मुबारक हो जी आपको। सरप्राइज भाभी। आपके फ्लैट की चाबी ले लें, आपके फ्लैट की चाबी है। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतनी जल्दी जगह रेडी हो गई है? बात दरअसल ये है कि हमने आपको कंपनसेट कर दिया किसी और प्रोजेक्ट के अंदर। 1400 स्क्वायर फीट, 2 बेड, टीवी लॉन्च, सब कुछ होगा जी, हर तरह की सहूलत होगी वहां पे। देखे ना, हमने आपसे वादा किया था कि 6 महीने के अंदर अंदर आपको फ्लैट की चाबी देंगे। हमने अपना वादा पूरा कर दिया। अब केस का फैसला कब होगा देखा जाएगा। मुबारक हो बॉस जी, ये तो बहुत अच्छा हो गया। वैसे है कहाँ ये फ्लैट? ओए भाभी, इसकी कोई लोकेशन है? आपने लिबर्टी मार्केट देखी है ना? लिबर्टी में? और नहीं, उसके साथ कजाफी स्टेडियम देखा है ना? ओ, कजाफी स्टेडियम में? और नहीं, कजाफी स्टेडियम के बिल्कुल पीछे। हाँ नहीं जी, ये हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट था, कजाफी रेजिडेंसी के नाम से। भाभी सोचें, बालकनी में बैठ के आप लोग मैच देख सकते हैं, वो भी फ्री। बॉस जी, मैं भी देखूंगा मैच। सब लोग यहीं एडजस्ट हो रहे हैं या इधर उधर? नहीं जी, सबको तो एडजस्ट नहीं किया जा सकता मेरी बहन। क्या मतलब है? क्या मतलब? तो सिर्फ मैं? आप फिक्र ना करें, केस का फैसला बड़ी जल्दी होने वाला है। इंशाल्लाह हम सबको कंपनसेट करेंगे, फ्लैट देंगे सबको जी। नहीं, मुझे समझ नहीं आ रहा, सिर्फ मुझे एडजस्ट कर रहे हैं आप, क्यों? भाभी मैंने डंडा किया है, हाथ डाल के हलक से निकाला है उनके। जिम्मेदारी ली थी मैंने, ऐसे कैसे जाने दे सकता था? अनवर भाई, ऐसा क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? मेरे दोनों केसेस में आप मेरे साथ खड़े होकर दूसरों को फेवर कर रहे हैं। भाभी मैं आप ही को फेवर कर रहा हूं। शादी टूट रही है आपकी इस फ्लैट की वजह से। ना, पहले आप उन सबको एडजस्ट करेंगे, आखिरी चाबी मैं लूंगी, उससे पहले नहीं। भाभी प्लीज आप ये चाबी रख लें, हम आहिस्ता आहिस्ता सबको एडजस्ट कर लेंगे। नहीं अनवर, ना किसी से बात होगी, ना किसी को पता चलेगा। यही डील हुई थी हमारी। यार इम्तियाज भाई, क्या हो गया? मुझे पता है इम्तियाज साहब, आप मुझे क्यों खरीदना चाहते हैं, क्योंकि असल में डंडा तो मैं उठा रही हूँ। आपका सारा कच्चा छट्टा ना सबके सामने ले आऊंगी मैं, देखिएगा आप। भाभी प्लीज। आप तो रहने दे अनवर भाई, चोरों का साथ दे रहे हैं। ये डील नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं। करना है तो इस प्रोजेक्ट के एक एक बंदे को कॉम्पनसेट करें, वरना नहीं होगा। चले बिल्ला भाई। चलो अब तुम भी जाओ, बड़े देख लिए, पहले दिन से ड्रामे नहीं खत्म हो रहे तुम्हारे। कैसे बात करें इम्तियाज साहब, बदतमीजी मुझे भी करनी आती है, क्या हो गया? अच्छा जी, तो अब तुम बदतमीजी करके दिखाओगे मुझे? करो और करो बदतमीजी, क्या कर सकते हो तुम? और इश्तियाक, और तारक, और विकी, और अंदर तो आओ जरा। ये अनवर साहब कुछ दिखाना चाहते हैं, दिखाओ। दिखाओ भी, दिखाना चाहते हो? क्या दिखाना है? एक सेकंड। सुधर रखो ना भाई। ये सब आपकी वजह से हो रहा है इश्तियाक भाई, आप नहीं जाते ना। हाँ मैडम जी बीमार होती, ना शाजिया उनको पूछने आती, ना ही तुम पकड़े आती। तुम ऐसा करो, ये टेबल उठा के ना मेरे सर पे मार दो। उससे क्या होगा? तुम्हारा दिल तो ठंडा हो जाएगा। जब से आए हो 10 बार ये बात तुम दोहरा चुके हो। मैं तुम्हारा गिरबान पकड़ूं, मैं तुमसे पूछूं कि एफिडेविट लिख के क्यों दिया था? उसी वजह से मैं गया था ना वहां। और यार आगे का प्लान ही बता दो कोई। हाँ जी बताएं, अब आगे का प्लान। बताता हूं। आगे का ये प्लान है कि बीजू ने फ्लैट के लिए अपने मामू से जो कर्जा लिया था ना, वो जाके उसके हाथ पे रख दो। आप चाहते हैं मेरा भी यही वाला हाल हो? बीजू के हाथ पे नहीं, वो उसके मामू के हाथ पे। इससे लाजमी उसका टेम्परेचर कम होगा। क्यों अनवर? पता नहीं इश्तियाक भाई, आजकल सज्जी दिखा के खब्बी मार रही है टीचू।
इश्तियाक भाई असल में डीजू को भी टीचरों की तरह डील कर रहे हैं। हाँ तो फिर तुम बता दो क्या करना है, बताओ। यार मुझे पता होता तो मैं कब का कर ना देता। तो पता नहीं है तो चुप कर जाना, 2 मिनट के लिए बोली जा रहा है। तलाक ले रही है तुझसे और क्या ही कर लेगी। ये पैसों वाला आइडिया ना मुझे भी क्लिक नहीं कर रहा। फिर मेरे पास एक और आइडिया है, इसमें खर्चा भी नहीं होगा। सॉरी बताए ना आइडिया। कभी दिल वाली गली